आज हम आपको तबलीगी जमात के बारे में मालूमात देंगे। तबलीगी जमात का काम किस तरह से चालू हुआ उसके बारे में जानकारी देंगे, कब चालू हुआ उसके बारे में बताएंगे। तबलीगी जमात का काम के जो बानी है मौलाना मोहम्मद इलियास इब्न मोहम्मद इस्माइल कांदेलवी देलवी साहब। सबसे पहले मौलाना इलियास कांदेलवी साहब कौन थे, आइए हम जानते हैं। मौलाना इलियास 1884 में उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई। उन्होंने दोस्तों 1925 के अंदर मेवात से इस काम को स्टार्ट किया। 1925 में मेवात में तबलीगी जमात का पहला काम स्टार्ट किया इन्होंने। दोस्तों तबलीगी जमात का काम बहुत बड़ा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें दीनी मालूमात दी जाती है, दीन सिखाया जाता है। इस काम को अल्लाह पाक ने इस बंदे को चुना, मौलाना इलियास साहब को, और उनको बहुत ही तकलीफ़ का सामना हुआ मगर फिर भी ये डटे रहे दीन के इस काम के लिए। पहले तबलीगी जमात का काम चलता फिरता मदरसा नाम रखा गया था इसका। इस काम की शुरुआत किस तरह से हुई आइए जानते हैं। 1920 के दशक के अंदर शुरुआती दौर में देवबंद सहारनपुर से मौलाना इलियास साहब ने लगभग 20 से 25 लोगों की युवाओं की टीम भेजी, नौजवानों की टीम भेजी, जो मेवात पहुंची। मेवात से इनका काम स्टार्ट हुआ। लगभग 20-25 नौजवानों ने इस काम को स्टार्ट किया, जिसके संस्थापक थे मौलाना इलियास साहब। 20-25 नौजवानों की टीम बनाने के बाद जो सबसे पहला इज्तिमा हुआ, जो 1941 के अंदर मेवात के अंदर पहला इज्तिमा भरा गया, जिसमें लगभग 15,000 से ज़ायद लोग आए हुए थे। उसमें बूढ़े बच्चे सभी शामिल हुए थे। मौलाना इलियास साहब ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें इस काम का नाम देना चाहे तो उन्होंने इसका नाम रखा था तहरीक ईमान। मगर वो दक्षिण एशियाई के लोग, जो धार्मिक लोग थे, उन्होंने इन्हें तबलीग कहना स्टार्ट कर दिया। जब से तबलीगी जमात का नाम चालू पड़ गया, तभी से दक्षिण एशियाई लोगों ने जिस तरह से तबलीगी जमात नाम दिया, उसके बाद से इसका नाम तबलीगी जमात पड़ गया। मौलाना इलियास साहब ने इस काम को छोटे से गांव से स्टार्ट किया, मेवात से, मगर आज ये काम दुनिया भर में फैल चुका है। कई देश इसमें शामिल हो चुके हैं, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, कई सैकड़ों देश इस काम के अंदर जुट चुके हैं। एक छोटे से काम के लिए मौलाना इलियास साहब ने जो स्टार्ट किया था, आज दुनिया भर के अंदर फैल चुका है। मौलाना इलियास साहब ने कुरान की जो मालूमात ली वो अपने ही मदरसे से ली, जो सहारनपुर में था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में अपने पिता की देखरेख के अंदर, अपने बाप की देखरेख के अंदर कुरान को याद करना चालू किया। इसके बाद उन्होंने अरबी और फारसी भाषा में कई किताबों को याद किया। ज़्यादातर तालीम उन्हें अपने बाप से ही मिली, उनके बाप से ही उन्होंने ज़्यादातर सीखा। उसके बाद मौलाना रशीद अहमद गंगोई के साथ रहे, उनके साथ उन्होंने तालीम हासिल की। 1905 के अंदर रशीद अहमद गंगोई की इंतकाल हो गया। उसके बाद उन्होंने मौलाना इलियास साहब ने 1908 के अंदर दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लिया। मौलाना रशीद अहमद गंगोई के इंतकाल के बाद आपने दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लिया। तब आपकी उम्र 20 साल की उम्र में मौलाना इलियास साहब ने देवबंद में दाखिला लिया। तब उनके जो उस्ताद थे उस टाइम में महमूद हसन देवबंदी ने उनको पढ़ाया। दोस्तों तबलीगी जमात के इस काम में मौलाना इलियास साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत मेहनत है। जिस तरह से उन्होंने तरीके बता के गए हैं, किस तरह से जमातों को चलाया जाए, किस तरह से जमातें निकाली जाए, उसी तरह से आज भी उनके नक्श कदम पर जमातें निकलती है। आज ये काम दोस्तों 195 देशों में ये काम जारी और सारी है। इस काम की जो नौयत है दोस्तों, दीन के ऊपर मुकम्मल चलने की, पूरी तरीके से हर चीज़ की मालूमात दी जाती है। नमाज किस तरह से पढ़ा जाए, पहनावा किस तरह से पहना जाए, या किसी का हक किस तरह से अदा किया जाए, इस जमात में इस सब चीज़ों को सिखाया जाता है। दोस्तों इस जमात के बारे में बताते हैं, गवर्नमेंट ने एक टाइम में इस तरह से भी हुआ कि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर नज़र रखना स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट की नज़र रखने के बाद कई एजेंसियों ने इनकी जांच की, और जांच में पता चला दोस्तों, गवर्नमेंट ने जब इनके बारे में पूछा एजेंसियों से, तो एजेंसियों ने इन्हें बताया कि ये जमात इस तरह काम करती है, ज़मीन के नीचे की बात करती है या आसमान के ऊपर की, ये दुनिया से के किसी भी कोने की किसी भी चीज़ की कोई बात नहीं करती। जांच करने वाली एजेंसियों ने बताया ये अपना जान माल खुद लेकर चलते हैं, ये किसी दुनियावी बात में नहीं रहते, ये ज़मीन के नीचे की बात करते हैं या आसमान के ऊपर की बात करते हैं, और ये अपना जान माल लगा कर सफ़र करते हैं, अपना जान माल खर्च कर कर दीन को सीखने के लिए निकलते हैं।
एजेंसियों ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी थी एक टाइम के ऊपर। तबलीगी जमात का पूरा नाम दावत व तबलीग है। ये जमात किसी को भी दावत देकर दीन के अंदर शामिल होने के लिए या दीनी तालीम हासिल करने के लिए या दीन की मालूमात देने के लिए हर किसी को दावत देती है दोस्तों। इस काम की शुरुआत मेवात से हुई थी, जिसे मौलाना इलियास साहब ने स्टार्ट किया था, और इसका जो पहला इज्तिमा हुआ था 1941 के अंदर, जिसमें 15,000 से ज़ायद लोग, बूढ़े बच्चे सभी शामिल हुए थे। दोस्तों, इस जमात का काम जो है दुनिया में किस तरह से रहा जाए, दीन के दायरे में रहते हुए किस तरह से काम किया जाए, दीन के दायरे में रहते हुए किस तरह से कमाई की जाए, दीन के दायरे में रहते हुए किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाए। दोस्तों, इस काम के लिए लोग अपना घर दार छोड़कर दीन के रास्ते पर चल निकलते, दीन सीखने के लिए निकल पड़ते। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।